हेलो दोस्तों, मैं जैकॉल आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रैक ऑप्शन में किस तरह के नए मेन्यू आते हैं, ट्रैक बटन में किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनका क्या काम है और विशेष परिस्थिति में और अति विशिष्ट परिस्थिति में आपके पास क्या नए ऑप्शन बनते हैं उनके बारे में भी बात की थी। आज हम लोग देखेंगे कि विशेष परिस्थिति में जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्या नए ऑप्शन मिलते हैं, इसका क्या उपयोग है और अति विशेष परिस्थिति में आपको क्या नए ऑप्शन मिलते हैं। तो इनका आइए जानते हैं इनका क्या काम है। विशेष परिस्थिति में पहला ऑप्शन जो नया बनता है वो है स्टॉप रिकॉर्डिंग। जिस प्रकार हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड करने से पहले आपको दिखाई पड़ता होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यानी कि आप ट्रैक रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार ट्रैक जब बना रहे होते हैं तो उसे रोकने के लिए आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग की बटन दी गई है। इसके बाद दूसरा है एसओएस अलार्म। एसओएस अलार्म पहले से डिफाइन किए हुए कई नंबरों पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। यह मैसेज आपके द्वारा एडिटेबल हो सकता है। आगे स्क्रीन पर देखते हैं कि मैसेज के लिए आपको क्या सेटिंग करनी है और इस एसओएस के द्वारा आप अपने मित्रों, आप अपने परिवारजनों तक आप कैसे मैसेज पहुंचा सकते हैं जब आप पर कोई विपत्ति आती है। तो ये मेरा डेस्कटॉप में ओरुक्स मैप का यूज़र इंटरफेस है और आप लोग देख पा रहे होंगे इस ओरुक्स मैप का ये पहला जो स्क्रीन है, ये दोनों साइड में लेटरल टूल्स हैं और सबसे ऊपर में देख रहे होंगे यहाँ ट्रैक बटन है। और आज हम लोग देखेंगे कि ट्रैक रिकॉर्डिंग जिस प्रकार से हम लोग स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। पहले जीपीएस को ऑन कर लेंगे, जीपीएस ऑन हो गया, फिर हम लोग रिकॉर्डिंग करना प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे यहाँ एक ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। इसके चलते आपको इसके मेन्यू ऑप्शन में स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक बटन बन जाता है। इससे हम रिकॉर्ड हो रहे ट्रैक को रोक सकते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसी दौरान एसओएस अलार्म के लिए एक ऑप्शन बनता है। यह एसओएस अलार्म है क्या, इसको कैसे सेट करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट एसओएस अलार्म बटन दबाने पर क्या ऑप्शन क्या देता है। यू मस्ट कॉन्फ़िगर वन फ़ोन नंबर एट लीस्ट। तो इसमें यह संकेत देता है कि आपको कम से कम एक फ़ोन नंबर इसके साथ असाइन करना होगा। जैसे कि आप लोगों को पहले भी ज्ञात होगा कि ये तीन डॉट वाला जो क्षेत्र है ये ऑप्शनल बटन है। यह जनरली एक सेटिंग्स से संबंधित चीज़ें हैं और कुछ अन्य टूल्स भी इसमें हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे और सबसे नीचे यानी कि एसओएस मैसेज वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम लोग एक एक करके जानेंगे कि यह क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए एसओएस मैसेज के अंतर्गत सबसे पहला है नो मूवमेंट टाइम, अर्थात आपका डिवाइस यदि यहाँ 15 मिनट दिया हुआ है, यदि आपका डिवाइस 15 मिनट से ज़्यादा देर तक मूव नहीं करता है या कहिए कि आप कहीं विराम के लिए 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह आपके द्वारा जिस नंबर को असाइन किया जाएगा और जिस मैसेज को आपने टाइप करी होगी वह मैसेज आपके मित्र तक पहुंचेगा, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचेगा। तो आप इस समय को बदल सकते हैं। यहाँ से आप 15 मिनट के बदले आप 30 मिनट या 1 घंटा इस तरह का समय आप असाइन कर सकते हैं। चलिए 30 मिनट रखते हैं। ये देखिए 30 मिनट यहाँ रह गया। फ़ोन्स टू एसएमएस, आप किन फ़ोन नंबरों को असाइन करना चाहेंगे, आप इन फ़ोन नंबरों को यहाँ पर दे सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये नंबर टाइप कर देता हूँ। ये 5 और 5 10 नंबर हो गए। फिर आपको इसके अलावे और भी कोई नंबर देना हो तो कॉमा से आप इसको सेपरेट करेंगे, एक स्पेस देंगे, फिर अन्य कोई नंबर आप इसमें डालेंगे और 5 और 5 10 हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से आप मल्टीपल नंबर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कई नंबरों को जोड़ सकते हैं और आप यहाँ पर ओके दबा दें। यहाँ देखिएगा आपके द्वारा दिया गया नंबर यहाँ पर असाइन हो जाता है। आप यदि चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इस बटन को दबाकर कि इन नंबरों पर वह मैसेज गया अथवा नहीं। मैसेज टू सेंड, इसका अर्थ है कि आपको क्या मैसेज सेंड करना है। तो आप पूरे मैसेज को असाइन कीजिए, आई मीन ट्रबल, आप ऐसा करके असाइन कर दीजिए तो इन नंबरों पर यह मैसेज चला जाएगा।
स्टार्ट ऑटोमेटिकली, यह ऑप्शन क्या है कि जब आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप जब ट्रैक बनाना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे हड़बड़ी वाली स्थिति में होंगे आप कि इन सारे चीज़ों को आप ऑन करना भूल जाएंगे। तो बेहतर है आप इसको ऑन करके रखेंगे, ताकि जैसे ही आप ट्रैक रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे यह SOS मैसेज वाला सेक्शन अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप यह असाइन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यूज़ सेंसर्स। आपके मोबाइल डिवाइस में कई प्रकार के सेंसर्स होते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है आपका कंपास और जायरोस्कोप। तो कंपास और जायरोस्कोप का नेविगेशन में तो बहुत ज़्यादा उपयोग है ही, लेकिन इन सेंसर्स का उपयोग इस SOS मैसेज के भेजने और न भेजने से संबंधित कंट्रोलिंग में भी है। अर्थात आप यदि इसको ऑन करते हैं तो आपके ओरिएंटेशन, यानी कि आप कहीं पर बैठे हैं और आप बैठने के साथ साथ वहाँ पर हिल डुल रहे हैं, तो इससे आपके सेंसर्स में हरकत आएगी। वह सेंसर बताएगा कि आप जीवित हैं और आप कुशल मंगल हैं, इसलिए यह SOS मैसेज तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि इस ऑप्शन को आप ऑन रखेंगे। और सेंड ए लिंक, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, अर्थात आप जिस जगह का GR पर हैं, जिस जगह के पॉइंट पर बैठे हैं या आराम कर रहे हैं, या जिस जगह पर आप दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, या कहीं कुछ वैसा खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, तो ऐसे स्थान का GR ऑटोमेटिकली लिंक के थ्रू से गूगल मैप पर या एक जो है कोऑर्डिनेट्स के साथ में प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाता है, एक मैसेज के रूप में भेज दिया जाता है। तो ये था SOS मैसेज का सेटिंग्स। और इस सेटिंग्स को करने के पश्चात हम लोग पुनः ट्रैक ऑप्शन में जाएंगे। GPS चूँकि ऑन है, अब रिकॉर्डिंग बटन दबाएंगे। यहाँ खास तौर से देखने वाली बात यह है कि पुरानी वीडियो में जो भी मैंने बताया कि हमेशा न्यू ट्रैक लेना है और नए रिकॉर्डिंग में इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आता था। यदि इस तरह से कोई डायलॉग बॉक्स आता है तो यहाँ समझने वाली बात है कि न्यू सेगमेंट क्या होता है। ट्रैक में अलग अलग विराम वाली स्थिति में हर बार नया सेगमेंट बने, उसके लिए है। दूसरा है न्यू ट्रैक। मैंने पहले जो ट्रैक बनाया था उसको निरस्त करते हुए यदि आपको नया फिर से बनाना है तो न्यू ट्रैक पर क्लिक करेंगे, अन्यथा कंटिन्यू करेंगे कि पुराने ट्रैक पर ही कंटिन्यू हमारा दूसरा ट्रैक बनना स्टार्ट हो जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर न्यू ट्रैक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ट्रैक बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यह मैप अभी जूम आउट किया हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये SOS अलार्म का दोबारा ऑप्शन दबाएंगे तो क्या होगा। ये स्टॉप हो गया। एक्चुअली ये स्टॉप इसलिए हुआ कि हम लोगों ने असाइन किया हुआ था कि जैसे ही हम लोग ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे यह SOS अलार्म भी अपने आप में स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ पर कुछ परमिशन भी मांगा जा रहा है कि आपको अलाउ करना चाहिए SMS भेजने के लिए। तो जी हाँ, मैं अलाउ करता हूँ। और देखिए यू मस्ट ऑथोराइज द ऐप टू डिसेबल डू नॉट डिस्टर्ब मोड। ओके, ऐसा है कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड जब आप ऑन करते हैं किसी मोबाइल पे तो किसी भी प्रकार का संदेश आगमन और प्रस्थान नहीं होगा, अर्थात कोई भी तरह का मैसेज आपके पास अलर्ट नहीं आएगा। और इस स्थिति में यदि आप कहीं फंसते हैं तो आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा और आपका जो मैसेज है किसी के पास जाएगा नहीं। यहाँ पर आपको ऑथराइज के लिए मांग रहा है कि आपको DND मोड में आप मैसेज भेज सकें, अर्थात DND को बाईपास करते हुए आपको मैसेज भेजने के लिए सहूलियत प्रदान करेगा। तो इसको भी एक्सेप्ट करना होगा। ऐसी स्थिति में आपके पास लिस्ट आएगा एक एप्लीकेशंस का। देखिएगा यहाँ ऑरुक्स मैप का लिस्ट है, इसको DND देखिएगा यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस। तो इसमें इसके एक्सेस को ओके करना पड़ेगा, यहाँ पर अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यह DND से बाईपास हो जाएगा। अब आप वापस मैसेज DND मोड में रहने के बावजूद भी मैसेज प्राप्त कर सकते हैं और किसी को मैसेज भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट SOS अलार्म, जैसे ही हम इसको करते हैं अब कोई मैसेज नहीं आ रहा है। अर्थात आप जब किसी ट्रैक को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में SOS अलार्म आपको ऑन कर लेना चाहिए और इस प्रकार से आपके असाइन किए हुए नंबर पर आपका मैसेज पहुंच जाएगा। जब भी आप कोई नया ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो पहले से ही मौजूद ट्रैक आपको उस पर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए
आपको पूर्व से रिकॉर्ड किए हुए ट्रैक को हटाने की आवश्यकता होगी। इस ट्रैक को हटाने के लिए जो युक्ति है वो है क्लीन ट्रैक फ्रॉम द मैप। आप इस बटन का उपयोग कर पहले से ही ट्रैक जो रिकॉर्ड किए हुए हैं उसको मैप एरिया से हटाने का कार्य कर सकते हैं इस टूल के माध्यम से। अगला है ट्रैक स्टैटिस्टिक्स, अर्थात आपने जो ट्रैक बनाया तो ट्रैक निर्माण के बाद आप उसके स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए ये ट्रैक स्टैटिस्टिक्स बटन दिया हुआ है। आप ट्रैक स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से किसी ट्रैक के विभिन्न घटकों का, उनके विभिन्न कंपोनेंट्स का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं और इसके उपयोग से आप इसके ट्रैक का एनालिसिस भी कर सकते हैं। और उस मैप के ट्रैक बटन पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मैसेज कर और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे, शेयर करेंगे, यदि जिनको पसंद नहीं आ रहा हो वो भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको प्रमोट करें और मैं आप तक नए नए वीडियो लाता रहूँगा। आपके लाइक्स और शेयर मुझे प्रेरित करते हैं अलग अलग नए नए वीडियोज़ लाने का और आप तक नई नई जानकारियाँ पहुँचाने तक। बाय।